नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों कन्या लव राशि फल अगस्त 2025। अगस्त का महीना कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि कन्या राशि वाले जातक अपने प्यार के लिए तड़प रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं और ये स्थिति उन लोगों के साथ में ज्यादा घटित हो रही है जिनकी कुंडली में या तो राहु की दशा चल रही है या फिर शनि की दशा चल रही है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा मानसिक तनाव जैसी स्थितियों से जूझ रहे हैं। एक और खास बात, लिविंग रिलेशनशिप में ये समय काफी प्रेम भरा है, काफी श्रेष्ठ है। इस समय में मैं ये कह सकता हूं कि प्रेम संबंधों में नजदीकियों के योग बन रहे हैं। ये समय उनके लिए 100% लकी है जो किसी को लाइक कर रहे हैं या फिर विशेष रूप से जो किसी से जुड़े हुए हैं। तो इस समय में आप ये देखना कि 11 अगस्त से लेकर और 18 अगस्त के बीच आपके संबंधों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। जो नए रिलेशन में है ये उनकी स्थिति है, लेकिन ये बात ध्यान रखो, जिनके संबंध 10 साल से थे, 5 साल से थे या बहुत लंबे रिलेशन चल रहे थे, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। 4 अप्रैल 2025 से लेकर आज तक की स्थिति में वो अपने प्यार के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। एक और खास बात, यहां पर ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर रिटर्न नहीं होना चाहता, लेकिन वो पार्टनर अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। आप यहां पर यदि अभी देखें तो ये आपका चार्ट है। कन्या राशि बुध की राशि है और वर्तमान समय में बुध एकादश भाव में है। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि 28 जुलाई 2025 से अब जो मंगल का स्थानांतरण होगा, क्योंकि मंगल आपके द्वादश भाव में, और मंगल करते क्या है, मेष राशि वाला जातक जब क्रोध में आएगा तो इसके मन में नेगेटिव थॉट ज्यादा आएंगे, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव विचारों का आना, रात में नींद ना आना, पार्टनर की याद में रोना, ये सारी चीजें यहां पर होती ही हैं। और 2 महीने से, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 18 मई 2025 से आप अगर इस कन्या राशि के हैं तो ये मानकर चलिए कि ये समय आपको रुला रहा है, आपको आपके प्यार की याद बहुत ज्यादा तड़पा रही है, बेचैन कर रही है, और ये स्थिति वर्तमान में है। 11 अगस्त 2025 तक ये बात ध्यान रखना, अभी बुध अस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समय में आपका पार्टनर रिटर्न नहीं होगा। इस समय में जो लिविंग रिलेशनशिप में 6 जून के बाद या 4 अप्रैल 2025 के बाद जो रिलेशन टूटे हैं वो यहां पर रिटर्न जुड़ना शुरू होगा। आपको ये भी बता दूं कि ये जो समय 6 जून 2025 से शुरू हुआ था और ये 28 जुलाई तक चला है, ये समय पीड़ित समय था। और इस समय में रोग, ऋण मतलब कर्जा लेना पड़ा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस समय में आपका पैसा भी काफी खर्च हुआ। आप अगर इस स्थिति पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों में ज्यादा उलझाने वाला समय रहा है। साथ ही इस समय ने क्या नहीं किया, जिनकी कुंडली में मंगल दोष था या शनि अष्टमस्थ थे, उनके डिवोर्स के भी इसने योग केंद्रित किए हैं। और जो वर्तमान के समय में स्थितियां रह रही हैं, 28 जुलाई के बाद मंगल आपके लग्न स्थान में आएंगे, आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, और मंगल की जो चतुर्दृष्टि होगी वो सुख भाव पर होगी। ध्यान से समझना। अब यहां पर महालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण योग बना, क्योंकि यहां पर अभी वृषभ राशि से गुरु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र
प्रवेश कर चुके हैं, तो ये लक्ष्मी नारायण योग है सुख स्थान पर, और सुख स्थान पर मंगल की दृष्टि, सुख स्थान पर दशम दृष्टि शनि की है। और आप ये भी देखें कि सुख स्थान पर स्वयं गुरु भी दृष्टि दे रहे हैं और शुक्र की भी दृष्टि है। 100% सुख की वृद्धि होगी, 100% प्यार आपको मिलेगा, वो प्यार मिलेगा जो आपको छोड़कर चला गया था, जो आपके साथ में रहने की वादे कर कर आपको एक मोड़ पर छोड़कर चला गया, वो पार्टनर यहां पर रिटर्न होगा। ये बात ध्यान देना। तो ये कन्या के लिए लकी समय 11 अगस्त से और 26 अगस्त के बीच का समय काफी एंजॉय और काफी प्रेम से भरा हुआ है। एक और खास बात, ये समय जो चल रहा है, जो लिविंग रिलेशनशिप में है, लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो अभी कोई प्रतिक्रिया ना दो 11 अगस्त तक। 11 अगस्त के बाद आप विवाह की चर्चा कर सकते हो, लिविंग रिलेशनशिप में हो, लव मैरिज की चर्चा कर सकते हो, पार्टनर का परिवार आपको सपोर्ट कर सकता है, और ये समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं है विवाह से रिलेटिव चर्चाओं के लिए, ध्यान रखिएगा। तो वहीं इस विषय को भी समझें कि मित्रों, आपकी राशि का स्वामी आय स्थान में है, आय की वृद्धि कर रहा है। मतलब 100% ये मान लें कि जो जॉबलेस थे कन्या राशि वाले जातक, जो जॉब को लेकर परेशान थे, जो व्यापार को लेकर, क्योंकि ये समय थोड़ा व्यापार में भी आपको पीड़ित कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, लेकिन व्यापार की स्थितियों में भी अद्भुत लाभकारी, क्योंकि आय के स्थान में सूर्य बुध की युति, बुधादित्य योग का निर्माण, दशम भाव कर्म क्षेत्र, यहां पर जॉब की 100% संभावना है, और ये संभावना आपको अगस्त के महीने तक रहेगी। इस बात का ध्यान देना, अगस्त के महीने तक, मतलब विशेष रूप से आप ये मानकर चलें कि अगस्त के महीने की 29 तारीख तक का समय, विशेष रूप से सितंबर के महीने की 29 तारीख, सितंबर के महीने, क्योंकि 19 अगस्त में शुक्र का परिवर्तन होगा और शुक्र आय के स्थान में आएंगे, तो ये आय की वृद्धि करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, जॉब से रिलेटिव आप थोड़ी परेशानी में हो, तो इस समय में आप जॉब में सफल हो सकते हो। 100% आपको जॉब मिलने की संभावना। अब जो लोग विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए भी आगे आने वाला सितंबर के महीने में योग बनेगा, इस बात का ध्यान दो। यहां पर कुछ लोग मेरे से पूछते भी हैं कि गुरुजी, आखिर कन्या राशि वाले जातकों को इतनी पीड़ा क्यों? अचानक से पार्टनर चला गया, जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, जिससे प्यार के वादे किए, जिसने आपको संभाला, वही आपको छोड़कर चला गया, तो ऐसी स्थिति क्यों हुई? एक नहीं, 2 सवाल मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो है कि शनि का परिवर्तन ही लाभकारी नहीं था। दूसरा, मार्च का महीना 2025 का सबसे ज्यादा पीड़ित कर गया कन्या को, सिंह राशि को, मेष राशि को, और यहां पर आप देखेंगे तो कुंभ राशि को भी इसने पीड़ित किया है। लेकिन आप अगर ध्यान दें तो लिविंग रिलेशनशिप में इस समय में रिश्ते ज्यादा टूटे हैं, और अगर आप 2024 में जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में ज्यादा पीड़ित रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, विशेष रूप से एक्सीडेंटल दुर्घटनाओं के योग रहे हैं, जो कन्या राशि वाले जातकों को जिन्होंने ज्यादा पीड़ित किया है। लेकिन अगर आप यहां पर ये कहते हैं कि गुरुजी ये जो समय चल रहा है, इस समय की स्थिति आपके लिए क्या है, अगस्त का महीना कितना लकी हो सकता है, तो मैं वो भी आपको बताता हूं। फिलहाल इस विषय को समझें कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए अभी जो समय चल रहा है, ये आपके लिए अनुकूल है, लाभकारी है, श्रेयस्कर है, काफी पॉजिटिव समय रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं
और आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिसके चलते आपके संबंधों में प्रेम बढ़े। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये जो समय चल रहा है ये आपके लिए इसलिए लाभकारी है क्योंकि आय स्थान में बुध और सूर्य, ठीक है। और दूसरी स्थिति ये है कि आपके लिए 3 ग्रहों की दृष्टि सुख स्थान पर है। ये त्रिग्रही योग है। महालक्ष्मी नारायण योग जो बना आपके 10वें स्थान में कर्म भाव में, आपका कर्म किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, ये बात ध्यान देना। आपने पढ़ाई की, आप मान लीजिए पार्टनर को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आपका प्रेम सच्चा है तो आपको 100% मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि सच्चाई की जीत इसमें होना इसलिए तय है क्योंकि कर्म स्थान में और सप्तम भाव इसमें शनि बैठे। अब इस विषय को समझो, कुछ लोगों के लिए ये समय काफी रोमांटिक है और काफी प्रेममय है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा रोमांस और प्रेम रहेगा आपके अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा रहेंगे, घूमने फिरने की यात्रागत योग रहेंगे क्योंकि एकादश भाव में सूर्य है। अब इस स्थिति को थोड़ा डीपली देखें कि 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे और जब सूर्य 12वें स्थान में आएंगे तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप कन्या राशि के हैं, अपने पार्टनर पर भरोसा आप बहुत ज्यादा अगर करते हैं तो ध्यान देना शुरू कर दें। दूसरी स्थिति, इस समय में क्रोध पर नियंत्रण रखें क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य अकारण क्रोध को बढ़ा देता है। सिंह राशि का सूर्य है, इसलिए स्वदेश से विदेश की यात्राओं के योग भी बनाएगा। और आप इस समय में इसलिए भी थोड़ा ध्यान दें क्योंकि ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। तो ये ग्रहण योग इसलिए बनेगा क्योंकि राहु और केतु के साथ में जब सूर्य होंगे तो आध्यात्मिक रुचि को ये बढ़ा देगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति भगवत प्राप्ति की ओर ज्यादा बढ़ जाएगा। मान लो पार्टनर ने आज बात नहीं की तो उसके मन में केवल 2 सवाल होंगे, भगवान का कोई मंत्र या किसी मंदिर में जाकर प्रे करेगा, प्रार्थना करेगा कि हे भगवान मेरा पार्टनर मेरे पास में रिटर्न आए। और ये बात मानकर चलिए केतु द्वादश में है, सूर्य के साथ में जब युद्ध होंगे तो आप ये मान लें कि प्रेम में पार्टनर पुजारी बन जाएगा। आप जैसा नचाना चाहो पार्टनर वैसा नाच जाएगा, ये भी स्थिति यहां पर है। एक और खास बात, मैंने कहा ना कि फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा बनेंगे, ये बात ध्यान देना। तो कन्या राशि के किन किन राशियों में रिटर्न वापसी के योग हैं, सबसे पहले ये सुनो। तो कन्या राशि और धनु राशि, कन्या राशि मिथुन राशि और कन्या राशि विशेष रूप से यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि वृषभ राशि, इन राशियों में प्रेम ज्यादा बरसेगा, नजदीकियां ज्यादा होंगी और यह समय 100% लकी भी होगा। किसके लिए? कन्या राशि के लिए। एक तो इस विषय को समझें। दूसरा, थर्ड पार्टी रिलेशन में कन्या राशि के जो राशियां जुड़ी हैं, जैसे कन्या मेष के संबंध में अगर थर्ड पार्टी है, कन्या राशि और कुंभ राशि में अगर थर्ड पार्टी रिलेशन है तो अगस्त के महीने में थर्ड पार्टी रिलेशन में काफी पॉजिटिव स्थिति रहेगी। मेष राशि, कन्या राशि और कन्या राशि कुंभ राशि, ये समय इनके लिए ज्यादा एंजॉय भरा है थर्ड पार्टी रिलेशन में। अब इस विषय को और समझो। संतान के लिए शुभकारक समय है ये। अगर आप संतान की बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने बच्चे को स्वदेश से विदेश भेजना चाहते हैं तो इस समय में आप भेज सकते हो। नया व्यापार करने की सोच रहे हो तो 17 अगस्त के बाद से पहले करो।
अगर आप किसी नए व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं, आपकी राशि कन्या है, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। लेकिन 17 तारीख के बाद का समय आपके लिए नए व्यापार के लिए अच्छा नहीं है, ये बात ध्यान देना। कोई वाहन लेना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग चल रही है, आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, ध्यान रखिएगा। 17 अगस्त तक का समय अनुकूल है। अब इस विषय को और भी समझो कि क्या प्यार में आपको धोखा मिला है या मिल सकता है। क्या वो व्यक्ति जिसे आप बहुत ज्यादा मान रहे हो वो आपको छोड़ देगा, तो इस विषय को भी ध्यान दो। यहां से दृष्टि बन रही है यहां धनु पर, और अगर आपकी राशि है कन्या, आपका प्रेम धनु में पहले से है और वर्तमान में नो कांटेक्ट चल रहा है, तो कांटेक्ट के योग तो बनेंगे, लेकिन पार्टनर बहुत उलझी हुई बातें करेगा। देखो मेरा अब मन नहीं है, मैं अब ये चाहती हूं या ये चाहता हूं कि तुम अपनी ओर ध्यान दो, तुम अपने भविष्य की ओर ध्यान दो। तो ऐसी बातें पार्टनर के द्वारा हो सकती हैं, इस विषय का भी ध्यान देना। और एक बात, पार्टनर रिटर्न तो करेगा लेकिन ज्ञान ज्यादा बताएगा, आपको ज्ञान से प्रशस्त मार्ग की ओर भटकाने की कोशिश करेगा। अगर आपने ये मान लिया कि मेरा रिलेशन खत्म, तो पार्टनर भी ये मान लेगा कि मेरा रिलेशन खत्म, इस बात का ध्यान देना। तो इस विषय को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत भी रहेगी। अब यहां पर एक बात आती है कि गुरुजी अब हम कौन सा उपाय करें कि हमारे रिलेशन में ये ऐसी स्थितियां ना हो, बार बार रिश्ते ना बिगड़े। सबसे पहले छाया पात्र का दान करो। छाया पात्र का मतलब होता है एक सरसों के तेल को भर कर कटोरे में, उसमें अपना चेहरा देखना, उसे दान कर देना शनिवार के दिन। दूसरा उपाय, काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते को शनिवार के दिन, या तो आप शनिवार के दिन नमकीन वाला सेव कुत्तों को, चिड़ियों को खिलाना प्रारंभ कर दें, और या फिर आप 2 रोटी सरसों के तेल से चिपड़कर अपने ऊपर 7 बार घुमाकर वो कुत्ते को खिलाना प्रारंभ कर दें। इससे होगा क्या, इससे जो आपका शनि है, जो विवाह में बाधित है, वो विवाह के योग बनाने लगेगा। और जो राहु आपके छठे में है, जो ऋण बढ़ा रहा है, जो रोग बढ़ा रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको उलझन में डाल रहा है, तो ये यहां पर शांत हो जाएगा। एक और खास बात, विवाह से रिलेटिव चर्चाएं तो होंगी लेकिन रिश्ते फाइनल नहीं हो पाएंगे, इस विषय का ध्यान देना। इसके लिए आप शनि का उपाय करें। शनि आपके सप्तम में है, विवाह की स्थितियों में बाधा देता है, साथ ही साथ विवाह में विलंब का कारण भी शनि है। तो अगर आपकी कुंडली में भी शनि इस स्थान का है, तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहूंगा कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि इसके कई भाव हैं। अब यहां से आप ये भी महसूस करें कि शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की सप्तम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि। अब ये शनि पंचम से नवम को, मतलब सप्तम से नवम को देख रहा है, और नवम से फिर देख रहा है यहां पर, कहां पर, लग्न स्थान को। तो यहां पर नीच भंग राजयोग भी है, क्योंकि मंगल है कन्या में और शनि है मीन राशि में। तो ये नीच भंग राजयोग, जिसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं, ये ऐसी स्थिति में एक राजयोग का भी निर्माण करता है। इस समय में कन्या राशि वाले जातकों को जॉब मिल सकती है, इसमें संशय नहीं है। सितंबर के महीने तक ये योग रहेंगे। दूसरी स्थिति, कन्या राशि वाले जातक आत्मबल से बहुत कुछ कमा सकते हैं। आलस्य को त्यागना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि आलस्य और प्रमाद शनि बढ़ाता है सप्तम में बैठकर। मांसपेशियों से संबंधित दर्द की समस्या सामने लाने लगती है। साथ ही साथ यहां पर कन्या राशि वाले जातक अपने पार्टनर को ज्यादा चिंतित होते हैं लेकर, अपने पार्टनर के बारे में ये ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात अब मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि वाला जो जातक है
वो अपने पार्टनर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इस बात का भी ध्यान देना। यहां मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब सूर्य आपके द्वादश भाव में 17 अगस्त में प्रवेश करेगा तो थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना, क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से व्यक्ति का जब शरीर क्रोध में होता है तो उसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है और वो ऐसा हो जाता है जैसे उसे कुछ पता ही, और फिर वो ऐसे काम कर देता है। तो अब इसमें उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस समय में हो सके तो आप शनि का दान कर दें और शनिवार के दिन शनिदेव की दर्शन करें। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन का पाठ रोज करें। और अगर हो सके तो आप 7 शनिवार भगवान शिव को काले तिल और दूध में मिलाकर, गाय के दूध में मिलाकर काले तिल और थोड़ी सी उसमें आपको शक्कर डालनी है, वो महादेव जी को चढ़ाना शुरू कर दें। 7 शनिवार के बाद आपकी समस्याओं का पूरे तरीके से अंत हो जाएगा। अब यहां पर इस विषय को भी समझें। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि गुरुजी मेरे साथ में तो धोखा हो गया, मैं पार्टनर को जान से ज्यादा प्यार करता था। कन्या राशि वाले जातक ने भी बहुत धोखा दिया है। 2024 में अगर आप मान के चलेंगे तो एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा है, और शादी के बाद भी दूसरे से बात करना ये थोड़ा अनुचित होता है, लेकिन प्रेम में व्यक्ति इतना विह्वल हो जाता है कि उससे सुध नहीं रहती वो क्या कर रहा है। ध्यान रखिएगा। मैं आपको केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो मंगल अष्टम पर दृष्टि दे रहा है ये हानिकारक है, और इस बात का विशेष ध्यान देना कि क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहा तो ये लिख कर ले लो, अगस्त के महीने में मैरिड लाइफ में डिवोर्स के योग ज्यादा बनेंगे। और दूसरी और विशेष खास बात, अगस्त के महीने में डिवोर्स जैसी चर्चाओं का होना ये सहज है, और दूसरी स्थिति में पार्टनर अकारण आप पर भड़क सकता है, क्योंकि ये स्थितियां सप्तम से जुड़ी हुई हैं। तो मित्रों, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, इस समय में अगर आपको किसी मंत्र का जप करना है तो वो है शनि का मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनाय नमः। अगर आप कोई चालीसा पाठ करना चाहते हैं तो गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश सतनाम का पाठ करें। अगर आप खोए हुए प्यार को पाना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा, प्रातः काल स्नान करने के बाद पीपल की जड़ में विशेष रूप से आप बेसन के लड्डू फोड़ें, और ऐसा आपको विशेष रूप से 7 मंगलवार करें। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, जब कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ में बैठेगा तो ये मिलने की तड़प को ज्यादा बढ़ाता है, और हम साफ शब्दों में कहें तो आलिंगन, गले लगना, प्यार करना, ये सारी चीजों को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ में है, राशि कन्या है, मंगल कन्या में बैठकर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति को कराने वाला है और सुख भोग की स्थितियों को भी केंद्रित कर रहा है। तो मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और यहां पर यह भी समझो कि गुरु पंचम, ये नवम, शुक्र नवम, शुक्र यहां से सप्तम दृष्टि, गुरु यहां से सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप देखें, कुंभ को देख रहे हैं। अब इस विषय पर आप थोड़ा ध्यान देना कि गुरु पर भी देख रहे हैं और कुंभ पर भी देख रहे हैं, और मीन राशि है। राशि कौन सी है? मीन। मीन जो राशि है वो असलियत में राशि विशेष रूप से धैर्यवान राशि है, प्रेममयी राशि है, काफी प्रेम को पाने का प्रयत्न भी करती है। ये बात भी समझें
कि इस विषय को मैं आपको और डीप में समझाना चाहता हूं, उसे सुनो। कि मित्रों, आपको तो पता ही होगा कि 30 अगस्त में बुध का परिवर्तन होगा, जब तक ये बकरी मार्गी होते रहे। तो ये अभी जो बुध है ये बकरी है, अब ये आगे चलकर उदित अवस्था में आएंगे, तब ये मार्गी होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, आपका सप्तम का शनि है, तो पर्सनल रीडिंग ले लो, आपको वही मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। आज के लिए इतना ही।